हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनीश कुमार और आप देख रहे हैं आईटी टीच कंप्यूटर सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पिगासस स्पाईवेयर के बारे में। आशा करता हूं कि इसका ये नाम जो है आपने कहीं ना कहीं जरूर सुन रखा हो और ये नाम काफ़ी पुराना है। लगभग 2016 में यह पहली बार अस्तित्व में आया था, जब कुछ पत्रकारों के समूह ने एनएसओ ग्रुप पे ये क्लेम किया था कि उसके फ़ोन पे स्पाईवेयर जैसी कुछ फुटप्रिंट उन्हें दिखाई दे रही है। तो एनएसओ ने इसका खंडन भी किया था और उन्होंने इस पूरा का पूरे प्रकरण से अपना पल्ला भी झाड़ लिया था। तो जानेंगे फ्रेंड्स कि ये एनएसओ है क्या, स्पाईवेयर से इसका क्या संबंध है, स्पाईवेयर क्या है, एनएसओ ग्रुप क्या है, पिगासस सॉफ्टवेयर क्या है, ये कैसे काम करती है और आज के डेट में ये चर्चा में क्यों है। तो ये सारी की सारी डिटेल्स पे आज हम चर्चा करेंगे। तो जरूरी है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें विदाउट स्किप किए हुए। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह करनी है गुजारिश कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ में कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आते हैं पिगासस स्पाईवेयर के बारे में। पिगासस स्पाईवेयर है क्या? तो चलिए ये जो है कुछ जानकारी जो है विकिपीडिया से हम लोग उठाते हैं। पिगासस सॉफ्टवेयर के बारे में जो है विकिपीडिया में जो कुछ है ये हम देख लेते हैं। तो ये पिगासस स्पाईवेयर एक एनएसओ ग्रुप जो इजराइल की एक कंपनी है जो कि मोबाइल फोन्स या आईओएस के लिए जो है एक सॉफ्टवेयर बनाती है या कह ले कि स्पाईवेयर बनाती है। एनएसओ ग्रुप साइबर आर्म फर्म्स है। एनएसओ ग्रुप इजराइल की ये जो है स्पाईवेयर बनाती है। उस स्पाईवेयर का नाम है पिगासस स्पाईवेयर और ये स्पाईवेयर जो है आईओएस और एंड्रॉयड ये दोनों तरह के प्लेटफॉर्म पर काम करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के डेट में लगभग 95% ऑपरेटिंग सिस्टम जो मोबाइल बेस्ड है या तो वो एंड्रॉयड है या आईओएस है। ये दोनों सॉफ्टवेयर का ही मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रचलन है, जिसमें कि एंड्रॉयड की मार्केट दक्षता लगभग 85% है। बाद बाकी में आईओएस और अदर अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम आती है। तो अगर इन दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम को कवर कर लिया जाए तो लगभग 85 से 90% मार्केट जो है आईओएस और ऑपरेटिंग एंड्रॉयड पे ही आधारित है। तो इतने यूजर जो है 100 में 90 यूजर इस स्पाईवेयर के चपेट में आ सकते हैं या इस स्पाईवेयर के निशाने पे आ सकते हैं। तो ये कितना प्रभावशाली है इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि जो भी लोग मोबाइल यूज करते हैं, अगर 100 लोग मोबाइल यूज करते हैं तो उसमें 90 लोग आज इसके चपेट में आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पिगासस एक स्पाईवेयर है जिसे इजराइल का फर्म जो साइबर आर्म्स फर्म है इजराइल की एनएसओ ग्रुप बनाती है। एनएसओ ग्रुप है क्या? एनएसओ ग्रुप इजराइल की एक साइबर फाइबर आर्म्स है जो कि नीव, सेलेब एंड ओमरी के नामों पे रखी गई है। तो फ्रेंड्स, ये जो है पहली बार 2016 में प्रकाश में आई थी। 2019 में भी ये पिगासस स्पाईवेयर हाईलाइट हुई थी जब फेसबुक ने एनएसओ ग्रुप पे क्लेम किया था। उस समय भी एनएसओ ग्रुप ने इससे पल्ला झाड़ लिया था। तो आखिर में क्या है, अगर ये एक स्पाईवेयर है तो क्या एनएसओ ग्रुप इसे कहीं भी किसी भी तरह या कभी भी किसी पे भी ये इसका यूज किया जा सकता है, कर सकती है? तो इस मामले में जो है एनएसओ ग्रुप कहती है कि ये एक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है और इजराइल का ये साइबर आर्म्स का एक अंग है। तो एनएसओ ग्रुप जब भी ये सॉफ्टवेयर किसी को बेचती है तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के माध्यम से, जैसे कि इजराइल अगर किसी को अपना लड़ाकू विमान या हेलीकॉप्टर बेचता है तो जिस तरह की समझौता उन दोनों कंट्री में होती है, लगभग उसी तरह की उसी लेवल की का समझौते होने के बाद वो किसी दूसरे देश को इसका जो है कोड देती है या इस सॉफ्टवेयर को बेचती है। ये एनएसओ ग्रुप का कहना है। और इसका जो है परिकल्पना, पिगासस का जो परिकल्पना है ये इसलिए किया गया था क्योंकि आप जान रहे हैं कि इजराइल जो है चारों तरफ से दुश्मन देशों से घिरा हुआ है और वहाँ पे आतंकवादी घटनाएं भी बहुत ज्यादा होती है। तो आतंकवादियों के बारे में या जो बेड एलिमेंट है जो उनके सिस्टम जो उनके देश के लिए, कंट्री के लिए खतरा है, जो भी बेड एलिमेंट है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एनएसओ ग्रुप ने इस स्पाईवेयर की रचना की थी। और फिर जो है जरूरतमंद कंट्री जो कि आतंकवाद से ग्रस्त कंट्री है या जो भी इस सॉफ्टवेयर से कुछ विशेष या अपने देश की सुरक्षा करने के लिए इस सॉफ्टवेयर का मांग करते हैं इजराइल से, तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के बाद वो सॉफ्टवेयर जो है वो उस कंट्री को हस्तांतरित कर दिया जाता है। तो बार बार यहाँ पे ये बात सामने आ रही है कि इस
आर्म्स का, इस हथियार का, इसे आज के समय में हथियार ही कह ले, तो इस हथियार का यूज जो है गवर्नमेंट जो है कुछ अपने हित के हिसाब से भी करती है, और विपक्षी या जो भी वो जो भी गवर्नमेंट के खिलाफ जो लोग हैं, तो उसका भी जो है जानकारी इकट्ठा करने के लिए करती है। ये तो अगर कंट्री करती है बैड एलिमेंट के खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ जो कि देश की सुरक्षा से के लिए खतरा है, तो वो तो ठीक है। लेकिन कुछ जो राजनीतिक पार्टियां हैं, ये विभिन्न देशों से ऐसी खबर आ रही है, इस पे तो हमें विशेष तो जो भी विभिन्न देशों से न्यूज चेक करके आ रही है कि इसका यूज जो है गवर्नमेंट जो है अपने निजी स्वार्थों के लिए भी कर रही है, तो यहाँ पे जो है ये विवादित हो जाती है। तो यहाँ जो है एनएसओ ग्रुप का जो है स्टेटमेंट है, उनका कहना है कि ये जो है गवर्नमेंट डील के द्वारा, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के बीच समझौते के द्वारा ही जो है स्पाईवेयर को हस्तांतरित किया जाता है। तो ये पिगासस सॉफ्टवेयर है क्या और काम कैसे करता है? तो जैसा कि आपने जाना, पिगासस एक स्पाईवेयर है, और पिगासस का मतलब होता है ग्रीक मैथोलॉजी में उड़ने वाला घोड़ा। तो और अगर इसका एक कार्य करने की जो रणनीति है या कार्य करने का तरीका है, वो एक ट्रोजन हॉर्स के जैसा है। ट्रोजन हॉर्स कंप्यूटिंग भाषा में एक ऐसा सॉफ्टवेयर है या ऐसा बेड एलिमेंट सॉफ्टवेयर आप कह सकते हैं, जिससे के मार्फत से सिस्टम की कोई भी जानकारी जो है वो दूसरे रिमोट कंट्रोलर के पास चली जाती है, या रिमोट कंप्यूटर के द्वारा आपके सॉफ्टवेयर को मॉनिटर किया जा सकता है। एक ऐसी व्यवस्था है या ऐसा सॉफ्टवेयर का एक समूह है। तो उसी प्रकार ये पिगासस स्पाईवेयर भी काम करती है। इसका काम जो भी टारगेट कंप्यूटर या लैपटॉप या कह लें कि मोबाइल होता है, उस टारगेट कंप्यूटर या मोबाइल में उस सॉफ्टवेयर के इंस्टॉल होने के बाद जितनी भी तरह की जानकारियां, मसलन कि एट ए टाइम आप किस स्थान पे हैं, आपके कंप्यूटर में आपका जो भी कॉल हिस्ट्री है, किससे आपने बात किया है, कब बात किया है, तो ये जितनी भी कॉल हिस्ट्री है, और उसके बाद वॉइस का जो रिकॉग्नाइजेशन है, और जब चाहे आपके वीडियो कैमरा से उसे ऑन करके और वीडियोग्राफी करके या इमेज लेकर के एट ए टाइम रियल टाइम में इमेज लेकर के उसे रिमोट सर्वर तक पहुंचाना एक स्पाईवेयर का काम होता है। तो स्पाईवेयर पहले भी थी कंप्यूटर का, जब से विकास हुआ और जब से इसका डेवलप्ड हुआ, तो अलग अलग प्रकार से ये स्पाईवेयर को आपके सिस्टम में इंस्टॉल किया जाता था, अलग अलग तरीकों से। कभी जो इसे मेल के माध्यम से भेजा जाता था, कभी आपके सिस्टम या मोबाइल में मैसेज के माध्यम से भेजा जाता था, जहाँ कि आप एक सिंगल क्लिक करने के बाद किसी गलत लिंक में पहुंच करके ये ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर जो है आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाता था, और वहां से वो टिक्ड होकर के काम करना स्टार्ट कर देता था। लेकिन ये स्पाईवेयर, पिगासस स्पाईवेयर में खास ये है कि ये केवल एक मिस कॉल से टिक्ड हो जाता है, और ये जो है केवल एक मिस कॉल के द्वारा आपके कंप्यूटर में काम करना या आपके मोबाइल में काम करना स्टार्ट कर देता है, और इसकी जानकारी यूजर को कभी नहीं लगती है, क्योंकि किसी भी तरह का डिजिटल फुटप्रिंट भी इसमें नहीं रहता है। और कुछ खास दिन तक, जब तक कि टारगेट का जो कंप्लीट नहीं हो जाता है, जिन्होंने भी टारगेट सेट किया हुआ रहता है किसी स्पेसिफिक पर्सन पे, तो जब तक वो चाहते हैं कि एक सप्ताह या महीना या 2 महीना या साल भर, जितना भी जो है वो चाहते हैं कि आप पे नजर रखी जाए, तो जब तक वो समयावधि समाप्त नहीं हो जाता तब तक वो काम करती है, और उसके बाद खुद को जो है ये अनइंस्टॉल कर लेती है। तो कहा जा रहा है कि ये एक मिस कॉल के द्वारा जो है आपके सॉफ्टवेयर में या आपके कंप्यूटर मोबाइल सॉफ्टवेयर में ये इंस्टॉल हो जाती है। तो हो सकता है कि ये मिस कॉल एक ट्रिक्ड हो पहले ही, अगर इसमें गवर्नमेंट का संलिप्तता है या गवर्नमेंट इसमें काम करती है, तो गवर्नमेंट के पास बहुत सारी तरीके हैं कि वो मोबाइल में आपका कोई मैसेज या मैसेज के साथ मैसेज बंडल के साथ इसका जो है सॉफ्टवेयर को इसके जो फुटप्रिंट या डिजिटल फुटप्रिंट या डिजिटल डाटा है, इसको जो बेंड करके किसी मैसेज के साथ आपके मोबाइल में वो डिलीवर कर दे, और उसके बाद एक मिस कॉल के साथ ही वो ट्रिक्ड हो जाए, वो सॉफ्टवेयर खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाए। तो गवर्नमेंट के पास या एक निजी व्यक्ति जो कि अगर चाहे कि आपके कंप्यूटर में या आपके मोबाइल में उसे इंस्टॉल कर दे, तो उसके लिए ये चीज थोड़ी कठिन हो सकती है। लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे कि आपके मोबाइल या कंप्यूटर में कोई चीज को इंस्टॉल करना किसी भी माध्यम से, तो उसके पास बहुत सारी माध्यम हो सकती है। वो आपको मैसेज के थ्रू से भी डाल सकती है, या किसी भी तरह की कोई भी नई जानकारी के थ्रू वो डाल सकती है, बंडल बना करके सॉफ्टवेयर के साथ अटैच करके, किसी मैसेज के साथ अटैच करके वो आपके कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल में डाल सकती है। तो इस प्रकार जो है
एक अनसीन, एक अनदेखा सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल पे आ जाता है। उसके बाद जैसे ही एक मिस कॉल आता है वो ट्रिक्ड हो जाती है। ट्रिक्ड हो जाने के बाद वो खुद ब खुद आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाती है। इंस्टॉल होने के बाद वहां से वो काम करना स्टार्ट कर देती है। आपका रियल टाइम लोकेशन, आपकी आवाजें, आपका वीडियो, आपका रियल टाइम इमेज किस जगह पे, ये सारा का सारा जो है रिमोट सर्वर को भेजना स्टार्ट कर देती है। तो इसके लिए जो ये रिमोट सर्वर स्टार्ट करती है, ये भी कहा जा रहा है कि बहुत ही नेक्स्ट लेवल की तकनीक के द्वारा जो है ये रिमोट सर्वर के पास अपना मैसेज पहुंचाती है, ताकि वो ट्रैक नहीं हो सके। वो बहुत सारे सर्वर से गुजर करके जो है अपना डेस्टिनेशन तक पहुंचती है। तो जो भी है ये पिगासस सॉफ्टवेयर जो है ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल का सॉफ्टवेयर है, जिसके द्वारा जिसका परिकल्पना बेड एलिमेंट को ट्रैक करने के लिए, जो भी नेशन के लिए सिक्योरिटी थ्रेट है उनको ट्रैक करने के लिए किया जाता है। इसके अच्छे उपयोग भी हैं, तो इसका जो है बुरा उपयोग भी अभी कुछ सामने आ रहा है, जिसके कारण कि ये स्पाईवेयर अभी चर्चे का विषय है। तो यहाँ देख लेते हैं। कि फ्रेंड्स, हमारे डिजिटल सेवा पोर्टल कंप्यूटर जो हम सेसी लॉगिन करते हैं, तो इसमें भी जो है इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए हमें कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, कुछ जानकारियां यहाँ पे दी गई है। ऐसे तो ऐसी जो आक्रमण होती है या ऐसा जो कोई भी कार्य होता है जिससे कि स्पाई किया जाए, ये इससे बचना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। लेकिन मोटा मोटी जो भी एक दिशा निर्देश जारी किया गया है, इससे हम 80% ऐसी घटनाओं को रोक सकते हैं। तो हमारे डिजिटल सेवा पोर्टल में भी एक गाइडलाइन जो है इशू किया गया है, जिससे कि इस तरह का घटनाओं से हम बच सकते हैं। क्योंकि आज जो है भेली या जो कंप्यूटर एक्सपर्ट है हमारे सीएससी के, वो बहुत सारे संवेदनशील क्षेत्रों में काम करते हैं। वो आधार के डाटा पे भी काम करते हैं, वो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट पे भी काम करते हैं। तो जरूरी हो जाता है कि कोई भी नया हैकिंग ट्रिक या कोई भी सिस्टम सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी अपडेट वो जानना उनके लिए जरूरी हो जाता है। इसीलिए मैंने ये वीडियो भी बनाया है, ताकि आप इसे समय देकर के जान सके कि आज के समय में जो हमारी कंप्यूटिंग तकनीक है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, वो किस हद तक आगे बढ़ी हुई है, और हमें इसके साथ अपडेट रहना है और जानकारी रखना है कि आखिर में क्या क्या एक कंप्यूटर चलाने वाले के साथ दिक्कत आ सकती है, और वो कहाँ पे जो है यहाँ जो है डाटा चोरी हो सकती है, डाटा लीक हो सकती है, कहाँ वो हैक्ड हो सकते हैं और कहाँ उनका नुकसान हो सकता है। तो इस तरह की अगर अपडेट से अगर आप रोजाना रूबरू होते हैं तो आप अपने आप को सावधान रख सकते हैं। और कुछ गाइडलाइन भी जो है इशू किया गया है सीएससी के द्वारा, उस पर भी आज हम नजर डालेंगे। तो यहाँ जैसे ही आप सीएससी को लॉगिन करते हैं तो पहला जो आता है सिस्टम सिक्योरिटी गाइडलाइन, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ जो एक पॉपअप सामने आता है, यहाँ लिखा हुआ सिस्टम सिक्योरिटी गाइडलाइन, एक्टिवेट एंड अपडेट एंटीवायरस प्रोटेक्शन सॉफ्टवेयर ऑन योर कंप्यूटर सिस्टम। तो सबसे पहला कहा गया है कि आप जो है अपने कंप्यूटर सिस्टम पे एंटीवायरस प्रोटेक्शन को अपडेट कीजिए और इंस्टॉल कीजिए। रेगुलरली स्कैन एंड अपडेट पैचेज इन सिस्टम टू अवॉइड मैलिशियस सॉफ्टवेयर और वायरस। आपका जो भी एंटीवायरस हो या चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम हो, उसमें जो भी ऑटो अपडेट का फंक्शन होता है उसको रोजाना चेक करें और उस पैचेज को जो है अपने कंप्यूटर पे या अपने एंटीवायरस पे इंस्टॉल करें। Always use complex password and lock your system when not in use। हमेशा जो है कॉम्प्लेक्स पासवर्ड यूज कीजिए। कॉम्प्लेक्स पासवर्ड क्या है फ्रेंड्स, इस पे हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो कॉम्प्लेक्स पासवर्ड का यूज करना है। अवॉइड शेयरिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन पासवर्ड। और जो भी पासवर्ड है और जो भी आप का जो गोपनीय वर्क है या गोपनीय पासवर्ड होता है, उसको अवॉइड कीजिए कि दूसरे के साथ शेयर करना जो है इसको अवॉइड करना है। अवॉइड इंस्टॉलिंग अनऑथराइज्ड प्रोग्राम और इलीगल सॉफ्टवेयर ऑन सिस्टम। इंटरनेट पे जहां तहां यत्र तत्र बिखरे हुए प्रोग्राम को अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल नहीं करना है। ऐसे जगह से ही प्रोग्राम को इंस्टॉल करना है जिसके बारे में, जिस कंपनी के बारे में आप जान रहे हो और जिस कंपनी का जो कार्यकाल है वो किसी भी तरह से दागदार ना रहा हो। तो ऐसे जगह से हमको जो जाने माने ब्रांड से उसके ही सिस्टम को या उसके ही सॉफ्टवेयर को हमें यूज करना है। अवॉइड ओपनिंग सस्पिशियस ईमेल एंड लिंक। ऐसे लिंक भरे पड़े होते हैं हमारे ईमेल्स पे जिसका कि कोई भी यूज या कहीं से भी हमारा कोई कनेक्शन उस भेजने वाले लोग से नहीं होता है, भेजने वाली ऑर्गेनाइजेशन से नहीं होता है। तो ऐसे लिंक पे हमें क्लिक नहीं करना है जिसको कि हम जान नहीं है, जिसका कि हमको काम नहीं हो। तो इस तरह का लिंक या जो भी सस्पिशियस लिंक है जिसको आप जान नहीं रहे, उसका लिंक को खोलना भी नहीं है और उसके लिंक पे जाना नहीं है।
तो फ्रेंड्स ये कुछ सिस्टम सिक्योरिटी गाइडलाइन सीएससी ने पहले ही अपने डिजिटल सेवा पोर्टल पे डाल रखी हुई है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो लगभग 80% जो भी कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी में जो थ्रेट्स हैं, तो लगभग 80% थ्रेट से आप बच सकते हैं। दूसरी चीज है कि अगर कुछ भी अगर नेक्स्ट लेवल की टेक्नोलॉजी आती है, जैसे कि आज आप देख रहे हैं पिगासस, तो पिगासस टाइप के अगर सिक्योरिटी थ्रेट्स आती है और वो टारगेट की जाती है आपको, तो इससे बचना बहुत काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी हम जो भी ये तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के द्वारा ही ये पिगासस सॉफ्टवेयर गवर्नमेंट के द्वारा के पास ही रहती है। लेकिन अगर जो भी मार्केट में या कोई बेड एलिमेंट अगर आपको टारगेट करना चाहता है, तो ये जो भी गाइडलाइन आप देख रहे हैं, अगर इस गाइडलाइन को आप फॉलो करते हैं तो 99% चांस है कि आप जो है सिक्योर रहेंगे और आपका सिस्टम सुरक्षित रहेगा, आपकी डाटा सुरक्षित रहेगी और आप सुरक्षित रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। तो अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और साथ में कमेंट भी। धन्यवाद।